जब पाकिस्तान गिड़गिड़ा रहा था तब भारत ने हाथ क्यों रोक लिया? संसद के भीतर ये सवाल अब लगातार उठ रहे हैं। क्या हमने दुश्मन को मौका दिया है दोबारा वॉर करने का? दोस्तों, और एक बात, 26 लाशें हैं, 100 दिन ऑपरेशन का बीत चुका है, फिर भी 5 आतंकी अब तक जिंदा है। संसद में यह सवाल गूंज रहा है, जनता में आक्रोश देखा जा रहा है। तो क्या ऑपरेशन सिंदूर अधूरा है या फिर इसके बहाने वोट बैंक की राजनीति की जा रही है? नमस्कार, मैं हूं नूरानी मेमुन और आप देख रहे हैं आयान फास्ट न्यूज। संसद में सवाल उठ रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर की गूंज अब सियासत की गलियारों से होते हुए देश की जनता तक पहुंच चुकी है। क्या यह सिर्फ सैन्य जवाब था या इसके पीछे कोई और सियासी कहानी छुपी है? संसद का मॉनसून सत्र चल रहा है और आज छठे दिन सबसे बड़ा मुद्दा उठा है, ऑपरेशन सिंदूर और पहलगाम में आतंकी हमले का। जहां एक तरफ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दोबारा स्ट्राइक करने की चेतावनी दी है, वहीं विपक्ष ने सरकार की रणनीति पर कई तीखे सवाल दागे हैं। 16 घंटे की लंबी बहस इस ऑपरेशन पर चली। आज संसद में गर्म माहौल बना हुआ है और जनता के मन में अब कई सवाल खड़े हुए हैं। तो आइए पूरी कहानी को एक एक परत में खोलते हैं। 22 अप्रैल 2025 पहलगाम में हुए भीषण आतंकी हमले ने देश को झकझोर दिया था। 26 निर्दोष लोगों की जान चली गई, जिसमें कई लोग घूमने तो कुछ लोग हनीमून पर थे। सरकार ने जवाब में चलाया ऑपरेशन सिंदूर। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने संसद को बताया कि यह कार्रवाई सिर्फ एक शुरुआत थी और जब तक खतरा जिंदा है ऑपरेशन सिंदूर जारी रहेगा और अगर दोबारा जरूरत पड़ी तो पाकिस्तान पर फिर से स्ट्राइक होगी। दोस्तों, इसके बाद सबसे पहले विपक्ष की ओर से खड़े हुए हैं कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई। उन्होंने सरकार से पूछा, सरकार के पास ड्रोन है, पेगासस है, सैटेलाइट है, सीआरपीएफ है, बीएसएफ है, लेकिन फिर भी आज तक 5 आतंकी नहीं पकड़े गए, क्यों? ऑपरेशन सिंदूर का आज 100 दिन हो गए हैं, मगर आज तक ना आतंकियों का कोई सुराग मिला है, ना ही सरकार के तरफ से कोई जवाब मिला है। गोगोई ने यह भी कहा कि रक्षा मंत्री ने यह नहीं बताया कि आतंकी पहलगाम तक कैसे पहुंचे। उन्होंने आरोप लगाया कि सिर्फ दिखावा कर रही है यह सरकार, ठोस कार्रवाई नहीं। वहीं शिवसेना उद्धव गुट के सांसद अरविंद सावंत ने और भी बड़ा सवाल खड़ा किया है, जिसे सुनकर पूरा संसद हिल गया था। उन्होंने सवाल किया, जब पाकिस्तान गिड़गिड़ा रहा था तब भारत ने बिना शर्त के सीज फायर क्यों कर लिया? क्या भारत को पाकिस्तान पर प्रतिबंध नहीं लगाने चाहिए थे? उनकी बातें मान क्यों लिया गया? उन्होंने अमेरिका पर भी सवाल उठाया है और कहा कि डोनाल्ड ट्रंप बार बार कहते हैं कि उन्होंने भारत और पाकिस्तान की युद्ध को रुकवाया है, मगर भारत की तरफ से किसी ने यह भी नहीं कहा कि ट्रंप झूठ बोल रहे हैं। आखिर क्यों? क्या भारत ने अंतरराष्ट्रीय दबाव में आकर ऑपरेशन को रोक दिया? दोस्तों, जब विपक्ष ने तीखा हमला शुरू किया तो एनडीए की ओर से जेडीयू सांसद राजीव रंजन उर्फ लल्लन सिंह ने अपना दल और सरकार का बचाव किया। उन्होंने बताया कि हमले के वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सऊदी अरब के दौर पर थे, लेकिन जैसे ही खबर मिली उन्होंने तुरंत दौरा रद्द कर दिया और भारत लौट आए। उन्होंने कहा कि पीएम ने न दिखावा किया न भाषण, उन्होंने सीधा सेना को एक ही आदेश दे दिया, तय करो आप कि कब और कैसे पाकिस्तान को जवाब देना है। दोस्तों, गौरव गोगोई रुके नहीं, लगातार सवाल उठा रहे थे। उन्होंने कहा, ड्रोन, सैटेलाइट टेक्नोलॉजी सब कुछ होने के बावजूद
पहलगाम के 5 आतंकी अभी तक फरार है। क्यों पकड़े क्यों नहीं गए? पहलगाम जैसे हाई सिक्योरिटी इलाके में वो कैसे घुसे? क्या इंटेलिजेंस फेल हुआ? उन्होंने आगे कहा कि यह सवाल राजनीति के नहीं, राष्ट्र हित के सवाल है, जिनका जवाब सरकार को देना ही होगा। संसद में यह बहस सिर्फ एक सैन्य ऑपरेशन की नहीं है, यह बहस है भारत की जवाबदेही की। क्या हम आतंक का जवाब सिर्फ गोली से देंगे या नीति, रणनीति और सच्चाई से भी जवाब दिया जाएगा? क्योंकि सवाल सिर्फ इतना ही नहीं कि ऑपरेशन हुआ है, सवाल यह भी है कि आखिरकार हासिल क्या हुआ उस ऑपरेशन सिंदूर से। दोस्तों, ऑपरेशन सिंदूर पर संसद में यह बहस अभी जारी है, लेकिन जो सवाल विपक्ष ने उठाए हैं वो हर देशवासी के मन में भी गूंज रहा है। क्या ऑपरेशन सिंदूर अधूरा रह गया है? क्या पाकिस्तान को बिना किसी शर्त के माफ करना हमारी कमजोरी थी? और क्या सरकार वाकई सब कुछ पारदर्शिता से बता रही है? आप कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बने रहे हमारे आयान फास्ट न्यूज के साथ। मैं हूं नूरानी मैमून।